हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 7 से बोली जाएगी। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, शिक्षा को लेकर स्वाधीनता के साथ ही हमारे देश के नेता अपनी चिंता प्रकट करने लगे थे और आज भी चिंतित हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सभी नेता एवं विचारक देश की शिक्षा पद्धति को दोषपूर्ण मानते हैं, परंतु अभी तक कोई सुनिर्दिष्ट नहीं बना पाए। कितने ही प्रयोग किए गए परंतु कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। अभी तक हम यह तय नहीं कर पाए कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाए जाए। हम यह भी नहीं सोच पाए कि हमारी अगली पीढ़ी किस तरह की बने। हम अपनी शिक्षा नीति का उद्देश्य भी तय नहीं कर पाए। बड़ी से बड़ी आवाज़ रोजगार पक्ष में उठाई जा रही है। रोजगार ही पढ़ाई लिखाई का परमार्थ बन गया है और वह भी हम नहीं दे पाए हैं। इसी बीच विचार में 2 पीढ़ियां बीत गईं। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पिछली पीढ़ियों में हम देश को साक्षर भी नहीं बना पाए। आज से 160 वर्ष पूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी ने एक कमीशन के जरिए देश की शिक्षा प्रणाली की जांच करवाई थी, जिसका सारांश यह था कि उस समय हमारे देश में इंग्लैंड की तुलना में पढ़े लिखे करीब करीब बराबर थे। पढ़े लिखों की संख्या 35% के आसपास थी। शिक्षा पद्धति में जब मैकाले का प्रवेश हुआ तो सब कुछ नए सिरे से पढ़ना लिखना शुरू हुआ। पिछले किए कराए पर पानी फिर गया और मैकाले छाप शिक्षा नीति के लागू होने का जो कुल परिणाम सामने आया वह यह कि आज 160 वर्ष बाद भी लगभग उतने ही निरक्षर हैं। यदि मूल शिक्षा पद्धति लागू रहती तो यह देश आज कहाँ पहुँचता, सहज ही समझ में आ सकता है। पुरानी शिक्षा पद्धति का स्वरूप यह था कि शिक्षक अपने ही घर पर पाठशाला चलाता था और विद्यार्थी वहीं पढ़ने जाते थे। शिक्षा के योगक्षेम की व्यवस्था बच्चों के माता पिता अपनी इच्छा से करते थे। प्रत्येक माह की पड़ुआ को भोजन सामग्री अवश्य नियम पूर्वक शिक्षक के घर पहुंचा दी जाती थी। गुरु पूर्णिमा और अन्य पर्वों पर भी गुरु जी का विशेष ध्यान रखा जाता था। इन घरेलू पाठशालाओं में बच्चों को गणित और वर्णमाला पढ़ाई जाती थी। कहीं कहीं रामायण, गीता और महाभारत भी पढ़ाई जाती थी। समय बहुत कुछ बदल गया और हमारी शैक्षणिक आवश्यकताएं भी बदल गई, परंतु गणित और वर्णमाला आज भी पढ़ाई जाती है। आज भी हम उस प्रणाली का उपयोग क्यों नहीं करते? जब से मैकाले छाप शिक्षा प्रणाली लागू हुई तब से हमारा जोर शिक्षा के बजाय स्कूल भवनों पर अधिक हो गया है। सरकारीकरण के कारण शिक्षक भी वेतनभोगी बन गए। शिक्षक से बड़ी इच्छा अब स्कूल इंस्पेक्टर की हो गई। यदि पुरानी पद्धति का यथेष्ट उपयोग किया जाता या उसे मान्यता देकर
चालू रखा गया होता तो हमारा देश कभी का साक्षर हो गया होता। उन शालाओं में जो गणित पढ़ाई जाती थी वह आज की तुलना में कहीं अधिक अच्छी थी। धन्यवाद।